जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारा केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है, तुम देखना चाह रहे हो कि मेरा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो जाए इस बार, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ के तुम इजिली 85-90 स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताएंगे जिसको तुम्हें फॉलो करना है। क्लियर है, क्योंकि तुम्हारे पास 100 मार्क्स में से अगर तुम्हारा 85 90 मार्क्स आ रहा है, देन तुम्हारा जो परसेंटाइल होने वाला है वो केमिस्ट्री में 99 तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर है वो हम पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दो, क्योंकि ये चैनल से अभी तुम लोगों के साथ ये नया वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, जेई मेंस रिलेटेड वीडियो आ रहे तो तुम लोगों को पता नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी से इस पे जेई मेंस रिलेटेड वीडियो आएंगे। ठीक है, और जितने भी वीडियो आएंगे सब जो है दमदार वीडियो आने वाला है। ठीक है, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और तुम्हारा जो मार्क्स होगा वो 99 परसेंटाइल को लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखो तुम्हारे पास केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पार्ट्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला चैप्टर्स है वो तुम्हारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल एंड डी एंड ए ब्लॉक। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वेटिंग, मतलब कि अगर तुम जनवरी शिफ्ट में देखोगे ना तो जनवरी शिफ्ट में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम जो है पेपर को एनालाइज करके सब सारे चीज बता रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि नॉर्मली बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम तुम्हें फिजिक्स का भी बता देंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो तुम्हारे पास वीबीटी और सीएफटी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल और डीएनए ब्लॉक। अब पढ़ोगे कहाँ से, तो इनऑर्गेनिक के लिए अगर तुम बात करोगे तो इनऑर्गेनिक में 100% एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, एकदम 100%, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी का ही एक बार रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, इतना कर लोगे तुम्हारे पास एनफ हो जाएगा, खासकर तुम्हारा इनऑर्गेनिक के लिए। अगर हम लोग बात कर ले तो ऑर्गेनिक, अगर तुम क्वेश्चन देखे होगे ना तो तुम्हारे पास 40% जो वेटेज होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या जरूरत है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम क्लास 12th वाले हो जो अभी जस्ट पेपर दियो उसके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नेम रिएक्शन, उसे तो याद ही होगा। प्लस रिएजेंट और मैकेनिज्म, कौन सा रिएजेंट क्या वर्क करता है और मैकेनिज्म उसका याद रहेगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा हो जाएगा। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नेम रिएक्शन याद करना है। उसके बाद तुम्हारे पास रिएजेंट, हम क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, हम खुद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऑर्गेनिक में बात कर ले तो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे पास जीओसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझो कि 50 to 60% तुम्हारे पास जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आने वाला है। जीओसी में तुम्हारा नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, तुम्हारे पास बहुत सारा मैकेनिज्म जो पार्ट है वो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ये सारी के सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th का तुम्हारे पास जितने भी हेलो एल्केन है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन, एमाइन से बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसका नेम रिएक्शन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस इसका रिएजेंट, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। अगर हम लोग बात कर ले फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास मोल कंसेप्ट, ये तो बेसिक है मोल कंसेप्ट। उसके बाद तुम्हारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास क्वांटम नंबर वाले जो पोर्शन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकते हो, अगर समय नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो। रिडॉक्स में तुम्हारे पास रिएक्शन का जो बैलेंस करने वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में अगर तुम करना चाहोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है भाई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में तुम्हारे पास एग्जाम्पल सब जितने हैं वो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इजी स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन है जिसे तुम कम समय में पढ़ के और स्कोर कर सकते हो, वो है तुम्हारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, बायोमोलिक्यूल, पीरियोडिक टेबल और केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये सारे के सारे स्कोरिंग चैप्टर है जिसे तुम पढ़ के इजिली, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। अगर नेक्स्ट बात कर ले इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम पूरे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को कंबाइन करके तुम्हें बता रहे हैं, अब यही सब चैप्टर अगर तुम करोगे ना तुम्हारा मार्क्स होगा वो 80 85 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक है,
तो कौन कौन चैप्टर है? तो केमिकल बॉन्डिंग है, जीओसी, हर एक ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 4 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछता ही है, ठीक है, जीओसी से। उसके बाद तुम्हारे पास डी एंड ए ब्लॉक है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसके बाद तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, कर सकते हो, बहुत कम समय में लग होगा ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन हम बता ही चुके हैं, मोल कंसेप्ट, हेलो एल्केन और हेलो एल्किन, हेलो एरिन जो है वो है, और अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करना कैसे है? सबसे पहले वन शॉट वीडियो देख लेना है, वन शॉट वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये खासकर तुम फिजिकल के लिए करो या ना करो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, और डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं, तुम एग्जाम देकर आओगे, फिर तुम मुझे चैनल पर कमेंट्स करोगे कि हाँ भैया आपने ही बताया था वही चीज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल तुम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज को जो होगा वो हम खुद तुम्हें सॉल्व कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे पास जनवरी शिफ्ट का है या पिछले ईयर का जो क्वेश्चन है वो हम खुद तुम्हें कराएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, तुम्हारा सब चीज अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन तुम्हें 3 to 4 years का जो पीवाईक्यूज होगा वो हम खुद कराएंगे, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है, और तुम लोगों को लगा ही भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके से फर्दर और भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो चैनल पे आते रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।